आज बनाएंगे बेसन चीज सैंडविच। इसे नाश्ता या वीकेंड ब्रंच में परोसिए। स्वाद भरे तो है ही, हल्की फुल्की भूख के लिए एक ही काफी है। नमस्कार, nishammadalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। 1 कप बेसन, वजन में ये 120 ग्राम और 6 टेबल स्पून मैदा, वजन में ये 50 ग्राम। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और स्मूथ घोल बनाएंगे। शुरू में पानी थोड़ा ही डालें, घोल जल्दी से बन जाता है। बेसन में हमने मैदा मिलाई है, इससे सैंडविच का कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आप मैदा डालना नहीं चाहते तो सिर्फ बेसन से भी घोल बना सकते हैं। और ये देखिए कितनी जल्दी स्मूथ घोल बन गया, लेकिन ये अभी गाढ़ा है। अब इसमें पानी मिलाएंगे। कंसिस्टेंसी पोरिंग है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं है। ये पूरी चमचे के ऊपर अच्छी कोटिंग आ रही है और ऐसे गिरा रहे हैं तो एकदम धार के रूप में गिर रहा है। अब इसमें डालते हैं थोड़े मसाले। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वादानुसार, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। खुशबू और टेस्ट के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, 1-2 टेबल स्पून। और अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये घोल बनके तैयार हो गया और इस घोल को बनाने में हमने 1 कप पानी यूज किया है। घोल तैयार है। सैंडविच सेकने के लिए तवा गरम कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देंगे। तवे पर लगा देते हैं बटर को। फ्लेम धीमी रखिए। एक स्लाइस उठाएंगे और इस घोल में डिप कर लेंगे और इसे रखेंगे अब सेकने के लिए। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। दूसरी स्लाइस डिप कर ली और इसे भी इसके साइड में सेकने के लिए लगा दिया। इसे ढककर कुक कर लीजिए। फ्लेम लो मीडियम रखिए। 3 मिनट कुक कर लिया। ये ऊपर से भी हल्की सी डार्क हो गई है। उस ओर तो हमने बटर लगा लिया था, थोड़ा सा बटर इधर भी लगा देंगे। बटर थोड़ा सा कम ज़्यादा आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। और अब इसे पलटते हैं, दोनों एक साथ पलट देते हैं। ये हल्की सी सिक गई है, बेसन पूरी तरीके से सिक चुका है। दूसरी ओर भी लो मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। इस ओर एक स्लाइस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। आप दोनों ओर भी पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं, टमाटो सॉस लगा सकते हैं। एक और लगा रही हूँ मैं हरे धनिए की चटपटी चटनी। मैं इसको थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ। बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इधर टमाटो सॉस लगाइए। इसके ऊपर डाल रहे हैं हम थोड़े से बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। इससे सैंडविच में बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा। और ये चीज़ स्लाइस इसके ऊपर। और अब ये जो स्लाइस है इसको कवर कर देंगे। ये हल्की सी सिक गई है। ये इसे सेंटर में कर लेते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं और दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। इसे ढककर सेकें, जिससे इसमें जो भाप बन रही है वो भी सैंडविच को अंदर तक सेकती रहती है। 2 मिनट इस साइड सेक लिया है, थोड़ा सा इधर और सेक लेते हैं। और देखिए इधर कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है। ये ऐसा ही उस साइड से ब्राउन कर लेंगे और अच्छी तरह से सेकने के लिए ढककर सेकें। दूसरी ओर भी थोड़ा सा सेक लिया और ये सैंडविच बनके तैयार हो गई। और दूसरा सैंडविच बना रहे हैं, थोड़ा सा बटर डाल लिया, फ्लेम लो मीडियम। ये ब्रेड को डिप करके रखा और ये दूसरा स्लाइस। और अब इन्हें ढककर 3 मिनट कुक होने देते हैं और इसे हम काट के सर्व करते हैं। ये गर्मा गर्म सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चीज़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है, चारों तरफ से बहुत अच्छी सिकी है। इसे चाय या चटनी किसी के भी साथ सर्व कर दीजिए। और ये दूसरी वाली, इसके ऊपर थोड़ा बटर लगा देते हैं और अब इसे पलटते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस, चटनी, कैप्सिकम, चीज़ स्लाइस और अब ये वाली स्लाइस इसके ऊपर। ये भी तैयार हो गई। बेसन पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर तैयार है। देखने में कितने लाजवाब लग रहे हैं। इसमें बेसन, पिज़्ज़ा सॉस, चटनी, कैप्सिकम, थोड़े से मसाले, ये सब मिलकर इतना अच्छा टेस्ट देते हैं। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो वाह वाह किए बिना नहीं रहेंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए।
और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।